नमस्कार। इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान द्वारा दिए गए हमारे बुनियादी नागरिक अधिकार। अक्सर हम अपने अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन क्या सच में हम उनकी गहराई और उनकी असली ताकत को समझते हैं? तो चलिए, आज एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज की नींव रखने वाले इस बेहद शक्तिशाली ढांचे को डिकोड करते हैं। जरा सोचिए, हर नागरिक की आजादी को सुरक्षित रखने वाले ठीक 6 मुख्य स्तंभ है। जी हाँ, केवल 6। आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था, तब एक नए स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिकों को ऐसे अधिकार देना अपने आप में एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम था। और यही वो 6 मजबूत स्तंभ हैं जो आज भी भारत के लोकतंत्र की पूरी इमारत को थामे हुए हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। शुरुआत करेंगे भाग 3 से, फिर समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों को समझेंगे, उसके बाद शोषण के विरुद्ध और धर्म की आज़ादी पर बात करेंगे, और फिर संस्कृति और शिक्षा से जुड़े अधिकारों को जानेंगे। इसके बाद हम पहुंचेंगे सबसे अहम हिस्से, यानी संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 तक, और आखिर में कुछ जरूरी सवालों के साथ एक क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए सीधे भाग 3 पर आते हैं और समझते हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, संविधान का भाग 3, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक शामिल है, सर्वसम्मति से पूरे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। और इसका कारण बहुत सीधा सा है। यहीं हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स बसते हैं। ये कोई आम कानूनी कागज नहीं है, ये एक पक्की गारंटी है जो हमारा राष्ट्र अपने हर एक नागरिक को देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये अधिकार काम कैसे करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उन 2 स्तंभों की जो निष्पक्षता और हमारी व्यक्तिगत आज़ादी की नींव रखते हैं। पहला है समानता का अधिकार, जो हमें अनुच्छेद 14 से 18 तक मिलता है। इसका सीधा मतलब ये है कि कानून की नज़र में हम सब बिल्कुल एक समान हैं। राज्य किसी के साथ भी धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता, और सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके मिलेंगे। लेकिन पता इसमें सबसे ऐतिहासिक बात क्या थी? अस्पृश्यता यानी छुआछूत का पूरी तरह से अंत और पुरानी उपाधियों की समाप्ति। सदियों से चली आ रही गैर बराबरी को मिटाकर सबको एक ही कतार में लाकर खड़ा कर देना वाकई एक जबरदस्त कदम था। अब आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार पर, जो अनुच्छेद 19 से 22 में है। मतलब खुलकर अपनी बात कहने की आज़ादी। पूरे देश में आप जहां चाहें बिना किसी रोक टोक के घूम सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी संगठन बना सकते हैं और अपना मनपसंद काम या बिजनेस कर सकते हैं। असल में ये अधिकार हमारी सोच और हमारे सपनों को बिना किसी डर के उड़ान भरने का मौका देता है। समानता और आज़ादी के बाद अब अधिकारों का ये दायरा सुरक्षा की तरफ मुड़ता है, जहां बात होती है कमजोर वर्गों को बचाने और आध्यात्मिक आज़ादी की। ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। इसे आप समाज के सबसे कमजोर तबके के लिए एक बहुत मजबूत ढाल समझ सकते हैं। ये मानव तस्करी यानी इंसानों की खरीद फरोख्त पर सख्त रोक लगाता है और बाल मजदूरी को तो पूरी तरह से बैन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी किसी दूसरे इंसान की गरीबी या उसकी मजबूरी का फायदा न उठा पाए। और फिर आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 के तहत। भारत जैसी विविधताओं से भरी जगह में यह हर इंसान को अपना मनचाहा धर्म चुनने, उसे आज़ादी से मानने, उसका पालन करने और यहाँ तक कि उसका प्रचार करने की पूरी छूट देता है। ये अधिकार आपसी भाईचारे और हमारी व्यक्तिगत आस्था का बहुत बड़ा रक्षक है। चौथा भाग संस्कृति और शिक्षा के बारे में है। यहाँ हमारा संविधान ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक अकेले इंसान की नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की पहचान को भी सुरक्षित रखता है। अनुच्छेद 29 और 30 हमें सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार देते हैं। अब देखिए, हमारे देश में अनगिनत भाषाएं और संस्कृतियां हैं। ये अधिकार पक्का करते हैं कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपनी इस अनूठी पहचान को सहेज कर रख सके। और सबसे बढ़िया बात यह है कि उन्हें अपनी पसंद के स्कूल या कॉलेज खोलने और चलाने का भी पूरा अधिकार है, ताकि उनकी विरासत उनकी आने वाली पीढ़ियों तक आसानी से पहुंच सके। अब हम इन अधिकारों के सबसे रोमांचक मोड़ पर आ गए हैं। ये वो स्तंभ है जो बाकी सभी अधिकारों को सिर्फ कागजी नहीं रहने देता, बल्कि उन्हें सच में एनफोर्सेबल बनाता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जरा कल्पना कीजिए,
आपको ये सारे बेहतरीन अधिकार मिल तो गए, लेकिन अगर कल को कोई इन्हें आपसे छीनने लगे तो आप क्या करेंगे? बस यहीं पर अनुच्छेद 32 तस्वीर में आता है। अगर किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो ये अनुच्छेद आम आदमी को सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की सुपर पावर देता है। और इसकी अहमियत कितनी है, इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। इस ताकत के बिना पिछले वो जो 5 अधिकार हमने देखे वो बस कागज पर लिखे शब्द रह जाते। अनुच्छेद 32 ही वो धड़कन है जो उन शब्दों में असल में जान फूंकती है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे कितनी अच्छी तरह याद रखा है, फटाफट इसकी एक समीक्षा कर लेते हैं। अब आप भाग 3 के इस पूरे परिदृश्य को एक साथ देख सकते हैं। समानता से लेकर संवैधानिक उपचारों तक हर एक अधिकार को उसके सही अनुच्छेद के साथ मैप किया गया है। ये पूरे विषय का एकदम सटीक निचोड़ है। इसे अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। आइए एक छोटा सा रैपिड फायर हो जाए। पहला सवाल, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? और सही जवाब है भाग 3। हमेशा याद रखिएगा, नागरिक आज़ादी की शुरुआत यहीं से होती है। दूसरा सवाल, वर्तमान में हमें कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? और इसका सीधा सा उत्तर है 6। समय के साथ चीजें बदली, लेकिन आज यही वो 6 मजबूत पिलर्स हैं जिन पर हमने अभी गहराई से चर्चा की है। अब बात सबसे बड़े सुरक्षा कवच की। तीसरा सवाल, संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही, अनुच्छेद 32। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे सर्वोच्च सम्मान यूं ही नहीं दिया था। ये हमारे सभी अधिकारों की असली गारंटी जो है। और आखिरी सवाल, उस पहले अधिकार के बारे में जो पूरी व्यवस्था का बेस है। समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? जवाब है अनुच्छेद 14 से 18। यही सुनिश्चित करता है कि कानून के सामने हम सब एक बराबर हैं। तो अंत में एक बहुत ही सीधा सा सवाल उठता है, इन अधिकारों का और इस आज़ादी का क्या मतलब रह जाएगा अगर हमें अनुच्छेद 32 के बारे में ही ना पता हो? देखिए, एक संविधान केवल उतना ही मजबूत होता है जितने जागरूक उसके नागरिक होते हैं। ऐसे नागरिक जो उसके हृदय और आत्मा को समझते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करना जानते हैं। इसलिए जागरूक रहिए, अपने अधिकारों को पहचानिए। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।